अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। इस सीरीज़ की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अभी उसको देख लीजिए। क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसके पहले 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन मैंने समझाई है, बताई है एक यूनिक तरीके से। हम इस सीरीज़ में करेंगे क्या? जाहिर सी बात है वही चीज़ें करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको डिफरेंट तरीके से करेंगे। और मैंने ट्रांसलेशन भी डिफरेंट तरीके से की है, आज भी हम ट्रांसलेशन उसी तरीके से करने वाले हैं। कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 3 to 5 आज की इस वीडियो में होगा न्यू सिलेबस के मुताबिक। बाकी 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन के लिए आपको पहली वीडियो देख लेनी चाहिए। मेरी सजेशन तो ये है। ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ। देखिए, पैराग्राफ नंबर जो 3 है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं ट्रांसलेशन किस हिसाब से करवाऊंगा। आपको इस तरह ट्रांसलेशन करने के फायदे कितने होंगे। हम ट्रांसलेशन करेंगे इस हिसाब से कि पैराग्राफ नंबर 3 में कितनी अहम बातें हुई, यानी पैराग्राफ 3 में कौन कौन सी बात हुई है। अब वो जो बात हुई है हम उसका एक बुलेट पॉइंट बना लेंगे। बुलेट पॉइंट को आप ऐसा समझें कि एक हेडिंग बना लेंगे। उस हेडिंग से आपको यह पता चल जाएगा पैराग्राफ नंबर 3 में मेन बात ये हुई है। जब आप उस मेन बात को डिस्कस करने लगोगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो डिटेल्स है वो भी आपके जहन में आ जाएगी और इस तरह आपको वो पूरी ट्रांसलेशन समझ आ जाएगी। इसका दूसरा फायदा जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको समझोगे, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ओके, ये जो आंसर है ये इस पैराग्राफ से था, तो इसके पहले वाले पैराग्राफ में ये डिस्कस हुआ था, इसके बाद वाले में ये डिस्कस हुआ था, तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट बनाकर एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। सो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रांसलेशन को। अभी आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं इन सारे बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। आपने जब भी मैं एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर लूं उसके बाद आपने वीडियो को पॉज करना है और ये 2 बुलेट पॉइंट्स या जितने भी होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे एक पैराग्राफ के, वो आपने अपने रजिस्टर पर लिख लेने हैं। सो अपने पास जस्ट एक रजिस्टर और लिखने के लिए कोई चीज़ रखिए, बस। बाकी सारा मेरा काम है। चलो पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में यह बताया गया है कि 5th और 6th सेंचुरी जब चल रही थी तो वहां केओस मचा हुआ था, यानी कि जो इंसानियत थी वो तबाही के दहाने पे खड़ी थी। यानी कि उस वक्त के लोगों में हर तरह की बुराई मौजूद थी जो कि आप सोच सकते हो, हर तरह की बुराई। इस सारे सिनेरियो में, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मनसब अता किया गया कि आपका काम यह है कि ये जो इंसानियत तबाही के दहाने पे खड़ी है, जिसमें हर तरह की बुराई मौजूद है, सिर्फ बुराई ही बुराई मौजूद है, इसको, ये जो घटाटोप अंधेरे हैं इनसे निकाल कर रोशनी की तरफ लेके जाना है, इनको नूर की तरफ लेके जाना है। सो पैराग्राफ नंबर 3 में 2 बातें हैं मेन। एक ये कि उस टाइम इंसानियत जो थी वो तबाही के दहाने पे खड़ी थी, केओस मचा हुआ था, यानी कि पूरी सोसाइटी इवल हो चुकी थी। दूसरा बात इसमें यह बताई गई कि इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में होली प्रॉफिट को जो है वो प्रॉफिटहुड से नवाजा गया ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सके, उनको इन बुराइयों से बचाकर सीधे रास्ते पे लेके जा सकें। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 3। अब आप वीडियो को पॉज करके इन 2 बुलेट पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो फिर क्या होगा, फिर आप इन 2 बुलेट पॉइंट्स को याद करने के बाद आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 में सिर्फ 2 ही बातें हुई हैं और वो आपको आती हैं इंग्लिश में, तो आप पूरी ट्रांसलेशन समझो कि आप उस पैराग्राफ को समझ चुके हो। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं जो कि है हमारा पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में कौन सी बातें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, होली प्रॉफिट की जब एज 38 हुई तो वो तन्हाई में रहने लगे, वो तन्हाई पसंद हो गए और इबादत में मसरूफ रहने लगे। अब ये ऐसा टाइम था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से अपना कनेक्शन जो है वो कट किया और अकेले रहने लगे, सोचो विचार में गुम रहते और इबादत में मसरूफ रहते। और ये सारा काम करने के लिए जब आप 38 आपकी एज हुई तो आप गारे हिरा में चले गए, वहाँ सामान खाने पीने का ले गए अपने साथ और वहाँ ही रहने लगे। दिन रात वहीं रहते, इबादत में मशगूल रहते, हर टाइम अल्लाह का जिक्र करते। और दूसरा काम क्या करते
कि वो इंसानियत के बारे में सोचते रहते। ये मेन बातें हुई किसमें डिस्कस, पैराग्राफ नंबर 4 में। एज ऑफ 38, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, जब आपने सोचना शुरू किया इंसानियत के लिए कि कैसे इंसानियत को इन सारे बुराइयों से बचाया जाए, और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहने के लिए आप जो है वो गारे हिरा में चले गए। दो ही बातें इस पैराग्राफ में डिस्कस हुई। ये अभी आप पॉज करके अगेन ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में 3 मेजर बातें डिस्कस हुई, मेजर चीजें डिस्कस हुई। अगर हम 3 बुलेट पॉइंट्स बनाएं तो सबसे पहले ये हुआ, पैराग्राफ नंबर 5 में ये बताया गया कि जब आप गारे हिरा में थे, इबादत में मशगूल थे और गौर व फिक्र में लगे हुए थे, तब आपके दिल में इंसानियत के लिए जज्बा पैदा हो गया, बेइंतहा जज्बा पैदा हो गया, और आपने ये तहैया कर लिया, आपने ये ठान ली कि वो इंसानियत को इस हर तरह की बुराइयों से, हर तरह की गंदगी से निजात देकर ही दम लेंगे, और जितने भी ये नासूर टाइप की चीज़ें उस टाइम सोसाइटी में थी, वो उन सब का कला कमा करेंगे। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। बस यही वो टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, होली प्रॉफिट को नबूवत से नवाजा गया, और यहीं गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल आपके पास अल्लाह का पहला पैगाम लेकर आए, पहली वही लेकर आए, जो कि थी कि पढ़िए अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़िए कि आपका रब बड़ा करीम है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये थी फर्स्ट रिवीलेशन। अगेन मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ पैराग्राफ नंबर 5 को। इसमें क्या बातें डिस्कस हुई? पहली ये कि हमारे होली प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तन्हाई में रहते थे, इबादत में मशगूल थे, इंसानियत के बारे में गमगीन थे कि कैसे इन बुराइयों से बचा जाए, कैसे इंसानियत को हाई लेवल पर लेके जाया जाए, उनके लेवल पे जिस लेवल की इंसानियत हकदार है। तो मसरूफ़ थे जब वो, तो उनके दिल में जज्बा पैदा हो गया, उन्होंने इरादा कर लिया कि हर तरह की बुराई को जड़ से ख़त्मा करना है, हर तरह की बुराई का। आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। इसके बाद दूसरे पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि उन्हें नबूवत से नवाजा गया। गारे हिरा में पहली वही आई जो कि हज़रत जिब्राइल लेकर आए थे, और वो वही क्या थी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। पॉज कीजिए एंड ये 3 बुलेट पॉइंट्स अगेन अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए। अब आप 3 पैराग्राफ्स आपके पास आ गए, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5 के बुलेट पॉइंट्स। अभी आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा बहुत आपके जहन में आ गया कॉन्सेप्ट। अभी आप इनके बुलेट पॉइंट्स याद कर लीजिए, सिंपल, यानी कि आपको ट्रांसलेशन याद करने के लिए वो जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ रट्टा मारने की ज़रूरत थी वो अब नहीं रही। अब आपको सिंपल पता है कि पैराग्राफ नंबर में ये 3 बातें हुई हैं जिनकी मुझे इंग्लिश में बुलेट पॉइंट पता है। इस इंग्लिश में बुलेट पॉइंट पता होने का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर में से जो कि कॉन्सेप्चुअल हुआ, जो कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ना हुआ, चलो ऐसा कर लेते हैं कि चलो वो एक्सरसाइज वाला ही हुआ, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाओ और आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर भूल गया हो, तो आप इन हेडिंग्स की मदद से भी उसका आंसर लिखने में कामयाब हो जाओगे। सो इन बुलेट पॉइंट्स का आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा, आप ट्राई कीजिए इस तरीक़ेकार को। अब चूँकि वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ा बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पैराग्राफ नंबर 6 से 10 हम कवर करेंगे, इसी तरीक़ेकार से ट्रांसलेशन करेंगे। और अगेन मैं कह दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं, उसको देख लीजिए, उसमें पहले 2 पैराग्राफ थे, ताकि पूरा कनेक्शन बना रही और आपको हर पॉइंट की समझ आए। और दूसरी बात ये कि आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे, और आपने बाकायदगी से ये वीडियोज़ देखनी है ताकि आपको समझने में मुझे आपको समझाने में कोई रुकावट पेश ना आए, और आप एक तसलसल के साथ वीडियोज़ को देखते और समझते रहें। अब आपके लिए एक काम भी है, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने इन 3 वीडियोस को बड़े गौर से, गौरो फिक्र से नहीं, समझबूझ कर आपने इन वीडियोस को देखना है, और आपने इनके बुलेट पॉइंट्स याद कर लेने हैं ज़ुबानी। मैं क्या करूँगा, एक वीडियो मैं इस टाइप की बनाऊँगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दूँगा, बट मैं उसका आंसर आपको नहीं दूँगा। आपने जस्ट ये बताना होगा कि इसका आंसर पहले पैराग्राफ में होगा, इसका आंसर
सेकंड पैराग्राफ में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो अरब के लोग थे उनकी मेमोरी और एलोक्वेंस की अहमियत को आप किस तरह जाहिर कर सकते हो, तो आपको फटक से पता चल जाना चाहिए कि ये बात कहाँ डिस्कस हुई है, पैराग्राफ नंबर 2 में। वो वीडियो आपने नहीं देखी, बट वो उम्मीद है आप देख लोगे। सो इस तरह आपने फटक से वो बताना है। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम आंसर करेंगे, और मैं आपको आंसर्स करने का भी एक ऐसा तरीका समझाऊंगा जिसकी मदद से आप हाई स्कोर तो करोगे ही करोगे, लेकिन आपको फ्यूचर में जो आपने स्टडी करनी है ना, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होने वाली हैं। बस आपने बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। फिलहाल बाय बाय। अच्छा, एक और बात, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो फाइंड करने में सिंपल ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लें। उसके आप फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे, एक तो आपको फटक से फ़ौरन से लिंक मिल जाया करेगा न्यू वीडियो का। दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वगैरह हो सकती है। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको और भी कोई एग्ज़ाम के हवाले से गाइडेंस वगैरह वहाँ मिल सकती है। सो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। सो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।